like Moore's law. So who will tell me what is Moore's law? याद है या भूल गया? Moore's law के बारे में कोई बताएंगे? Sir, in a long term, the number of transistors in a system increases time to time. Increases time to time. No, sir, it doubles at every 2 years, I guess. Okay, ठीक है. हर 2 साल में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो एक आईसी पे हो सकता है, जितना आप उस पे लगा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है. दैट मीन्स यू कैन ब्रिंग इन मोर ट्रांजिस्टर्स ऑन द सेम स्पेस, और वो कितना ज्यादा कर सकते हैं? हर 2 साल पे डबल हो जाता है. ये है मोर्स लॉ. एनीवे, 1 मिनट में जरा सिलेबस देख लूं. The politics of information literacy, ये हमने कवर कर लिया था. The fellow travelers. Okay. So in politics of information literacy, we have seen that unlike other domains of knowledge, like humanities, arts, that are prone to criticism because of the inherent nature of those subjects and domains, this particular subject, information literacy per se, because it is closely connected to science and technology, it is not scrutinized as much as it should have been. Even though it is highly politically motivated, and the assumption that because it is science and technology, it should be taken on face value is not correct, and it should be posed with equal amount of scrutiny as the other areas. So it deserves as much criticism as other areas. So this was under the topic, the politics of information literacy. Next is the fellow travelers to information literacy. मैं सोशल फोन पे प्लीज आप लोग टाइम से आ जाए कीजिए, फिर मैं सबको एडमिट ही करता रहूँ, मैं क्लास कर दूंगा 1 बाय 1 ये सिलसिला चलता रहता. लिंक शेयर करने के 2 से 3 मिनट के अंदर आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है. Okay, so we'll talk about the fellow travelers to information literacy. तो fellow travelers से यहाँ क्या मुराद है? क्या हम किसी मुसाफिर की बात कर रहे हैं जो ट्रेन में आपके साथ बैठ के जाता है या फ्लाइट में आपके साथ बैठ के जाता है? नहीं, बल्कि हम उन एरियाज, उन डोमेन्स, उन चीज़ों की, उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे that go hand in hand with information literacy. तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि इनिशियली जो कॉन्सेप्ट था इंफॉर्मेशन लिटरेसी का, जो अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, उस अंडरस्टैंडिंग को लेके थोड़ा डिसेंट डेवलप हुआ. लोगों ने उस अंडरस्टैंडिंग को इनकम्प्लीट समझना शुरू किया. तो फिर यहाँ पे और चीज़ों की गुंजाइश आई जिन्हें इंक्लूड किया गया इंफॉर्मेशन लिटरेसी में. ठीक है, तो वो क्या थी इनिशियल जो बिल्कुल प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग थी इंफॉर्मेशन लिटरेसी को लेके? वो थी कि literacy is equal to the textual understanding
तो ये प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी इस चीज की, बट ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज कि सिर्फ टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग तक हम इसे महदूद करके नहीं रख सकते, इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं. देयर आर अदर थिंग्स दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इन इट, और फिर उन चीज़ों को भी ग्रेजुअली इंक्लूड किया जाने लगा. तो टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ किस किस फॉर्म में हम ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट किया गया कि सिर्फ टेक्सचुअल का मतलब लिखे हुए को पढ़ना ना लिया जाए, बल्कि इसमें हम प्रिंट के साथ साथ ऑडियो और विजुअल इस लिटरेसी को भी इंक्लूड कर लें. ठीक है, तो यहाँ फेलो ट्रैवलर्स क्या क्या आ गए, जो इनिशियली इंफॉर्मेशन लिटरेसी की क्लासिक अंडरस्टैंडिंग थी, दैट वाज द टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिटन वर्ड्स उसको समझ लेना. बट उसके अलावा ऑडियो भी हो सकता है जिसे आप अपने ऑडिटरी सिग्नल्स के फॉर्म में सुनेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे एक्सेट्रा. और साथ ही साथ विजुअल भी हो सकता है, यू सी एंड यू लर्न, यू नो. तो आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑन योर टीवी स्क्रीन, ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, तो ये जो विजुअल फॉर्म ऑफ लिटरेसी है या ऑडिटरी फॉर्म ऑफ लिटरेसी है, ये सब चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी में. यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट इट ओनली टू द टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आई जिनको ख़ास तौर पे मेंशन किया जाने लगा. जैसे अगर आप बात करें मास मीडिया की, ठीक है, मास मीडिया जो मासेस को एड्रेस कर रही होती है, whether in the form of radio or television or internet, तो यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टारगेट नहीं होता है, बल्कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है उसे एड्रेस किया जा रहा होता है, और हर कोई उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, इजीली एक्सेस कर सकता है. ठीक है, तो ये मास मीडिया भी इसमें आ गया. और एज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वेंट ऑन फर्दर, तो और भी कुछ चीजें इसमें ऐड हुई, लाइक हैप्टिक लिटरेसी. व्हाट इज हैप्टिक लिटरेसी? आप लोगों के पास अगर डिक्शनरी हो तो हैप्टिक का मीनिंग सर्च करके जल्दी से बताइए तो क्विकली. फोन में सबके पास डिक्शनरी होती है. सर, इंस्टेंट फीडबैक. नहीं, और कुछ बोलिए. Other than this, चलिए आप लेकर खत्म कर रहे. Relating to the sense of touch. Sensing a touch. Relating to the sense of touch. रिलेटिंग टू सेंस ऑफ टच. ठीक है, और टच से आगे इसे मूवमेंट की भी बात करें. अच्छा, अब ये क्या हुआ, विथ टाइम जैसे पहले लोगों को पता नहीं होता था, खेल कूद करना होता था तो आप कहाँ जाते थे, आज के ज़माने की बात नहीं कर रहे, एक जनरेशन बैक चले जाइए, या आप लोग जब बहुत छोटे रहे होंगे शायद इतनी तब्दीली नहीं आई होगी. तो प्लेग्राउंड में इंसान जाता था और खेल के आता था, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला, जो कुछ भी है. बट अब क्या हो गया है, खेलने के लिए आपके पास एक डिवाइस है और उस डिवाइस पे आप खेल रहे हैं गेम्स. ठीक है, अभी से थोड़ा पहले चले जाएं, अब भी चलता है, ऐसा नहीं है. हालांकि अब फोन में लोग ज्यादा घुस गए हैं, बट वो पीसी की स्क्रीन आपके सामने होती है. अभी भी जो लोग हार्डकोर गेमर्स हैं उनके पास एक गेमिंग पीसी होता है और उनके पास जॉयस्टिक होता है. तो ये जॉयस्टिक वगैरह क्या है, यू होल्ड इट एंड देन यू मूव इट. तो ये टच और मूवमेंट से रिलेटेड है. या आप कोई गेम भी खेलते हैं, लेट्स से मैं अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दूं तो गूगल पे एक ऑटोमेटिकली आपको एक गेम दे देगा, क्योंकि आज के दौर में बाय डिफॉल्ट दे अंडरस्टैंड कि आपको गेमिंग की भी लिटरेसी है, यू नो हाउ टू प्ले गेम्स, वीडियो गेम्स. ठीक है, हो सकता है अभी 80-90 साल के बूढ़े आदमी जो होंगे उनको उतना आइडिया नहीं होगा एंड दे वोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बट आप करेंगे तो वो गेम खुल जाता है जिसमें कुछ भी नहीं है, बस
एक आपको डायनासोर टाइप का बना होता है, एक लाइफ होती है, और उसको जो है ऑब्स्टेकल से बचा बचा के जंप कराते रहना है आपको। व्हाट यू डू, अगर आपका पीसी है तो आप उसको स्पेस बार से कर सकते हैं, अगर आपके हाथ में फोन है तो आप टच करके कर सकते हैं। तो अगेन ये टच के इनपुट से वो काम कर रहा होता है, और आप अपने फोन को देख करके एडजस्ट करते हैं उसे, या फिर जो भी जितने तरह के गेम खेलते हैं ये सब टच और मूवमेंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। या तो आप फोन को दाएं बाएं ऐसे मूव करते हैं, या अपने जॉयस्टिक को, या प्ले स्टेशन पे खेल रहे हैं, पीसी पे खेल रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की, ये जिसे आप गेमिंग कहते हैं, नॉट नेसेसरीली गेमिंग, गेमिंग के अलावा भी और तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जिनका टच से या मूवमेंट से कनेक्शन है, तो उन्हें कहते हैं हैप्टिक लिटरेसी। ठीक है, ये चीजें भी ऐड होती चलेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद अब तो कॉन्सेप्ट आ गया है वर्चुअल रियलिटी का। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता टर्म ऑगमेंटेड रियलिटी का भी है, वी आर ए आर, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, और एट द सेम टाइम एक जनरल पूरा फील्ड ही आ गया जिसे आप कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज कह लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कह लीजिए, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कह लीजिए, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें विथ टाइम इंक्लूड होने लगी। हम क्या देखते हैं कि इन फैक्ट ये कोई आइसोलेटेड स्टैंड अलोन वॉक नहीं रहा है इंफॉर्मेशन लिटरेसी का, जिसमें इंफॉर्मेशन को हम टेक्स्ट के फॉर्म में अंडरस्टैंड करते थे। रादर वी हैव मेनी मोर थिंग्स एज यू सी देम हियर। ये सब जो हैं साथ साथ एज फेलो ट्रैवलर्स रहे हैं। ठीक है, और इनको एक्सक्लूड करके वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन आइसोलेशन। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स इफ वी समराइज, तो of course, one, we need this textual understanding. Two, the electronic communication. In any form. And three, the technological literacy. तो ये सारी चीजें जो हैं they will lie in these three only. तो ये सब जो है ये फेलो ट्रैवलर्स हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी। With this topic is also over. Now let's move on to the last topic of Unit 2. And that last topic, but before moving on to the last topic, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई तो मैं सोचता हूँ कि डिस्कस कर लूँ क्लास से। कुछ बच्चे इंडिविजुअली मुझे कांटेक्ट कर रहे थे कि सर वी हैव जॉइन लेट। बहुत से बच्चों का लेट एडमिशन हुआ, इनफैक्ट एडमिशन क्लोजर अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है, ये कोविड जो ना करवाए आप लोगों के साथ, तो सारा कुछ लेट चल रहा है। Mridul Sharma is saying, sir, still we go to playground. Yes, many of you still go, but आज का जो माहौल बन गया है तो बहुत से लोग अब नहीं भी जाते हैं, बल्कि बहुत से लोगों को एक्सेस नहीं होता है, वो जा नहीं सकते हैं। बड़े शहरों के अंदर वो ऐसी जगह पे हैं जहां उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है। जस्ट अ मिनट, there is a call I guess from some courier, so let me call him back. Give me a minute. हेलो सर। हेलो सर, निशात आलम कह रहा है कि सर आप एंट्री नहीं दे रहे हो। जी, एंट्री नहीं दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ है। पता नहीं सर, वो कह रहा है मुझे, मैसेज कर रहा है। नहीं भाई, आप तो देख रहे हैं स्क्रीन, आपको दिख रही है जितने बच्चे आ रहे हैं, मैंने किसी को रोका तो नहीं है। एक मिनट हो चुके पूरे सर, 100 हो चुके हैं पूरे, तो इसमें नहीं होंगे वो ऐड अब। ओके ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ सर। ठीक है सर। उजैब भी है, उजैब को भी प्रॉब्लम हो रही है।
म्यूट हो Just a minute more. Okay, sorry for the interruption. एक्चुअली वो कुछ सामान लेके आया हुआ था, उसे मैं एड्रेस नहीं समझा पाता तो वो लौट जाता है, इसलिए मुझे बात करनी पड़ गई। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे कि कुछ बच्चों ने लेट से ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उनको ये डाउट हो रहा है कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया गया है, बहुत कुछ मेरा मिस हो गया है, तो अब हम कैसे कवर करेंगे। अब तो ये बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ने जैसा होगा हमारे लिए। आज की क्लास में हमारी यूनिट 2 भी ख़त्म होने वाली है, ठीक है, तो वो सुन के और परेशान ना हो जाए, यूनिट 1 भी ओवर, यूनिट 2 भी ओवर। तो घबराने की कोई बात नहीं है। दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट योर कोर सब्जेक्ट, और बहुत आसान चीज़ें हैं और मैं उन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ। आपको करना क्या है, प्लीज़ नोट दीज पॉइंट्स, और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर 1, जब आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है तो आप स्क्रॉल करेंगे स्ट्रीम में, आपको मिल जाएगा, इसमें मैंने पावरपॉइंट स्लाइड्स शेयर की हैं, उन स्लाइड्स को पढ़ लीजिएगा, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन स्लाइड्स को पढ़ने के बाद दे आर इंट्रोडक्टरी इन नेचर, फिर जो आपके एग्जैक्ट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के, उनको मैंने क्लास में पढ़ाया है, और पढ़ाया है किस चीज़ से, बुक से। उस बुक की पीडीएफ जो है वो शेयर्ड है। आप सिलेबस का टॉपिक उठाइएगा, बुक से हर चीज़ आंख बंद करके मत पढ़िएगा, जस्ट गो थ्रू दोज टॉपिक्स। कंटेंट जब आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो उसके कंटेंट में आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, उन टॉपिक्स को पढ़िएगा। उन टॉपिक्स में बहुत लंबी कहानी लिखी हुई होगी, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे तो वो की पॉइंट्स आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, तो वो अलग अलग मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं, तो आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं कि सर ने क्या क्या पॉइंट्स इसमें बताए हैं। और फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो एट ए लेटर स्टेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और मैं आपको वो समझा दूंगा। इस तरह करके यूनिट 1 आपकी कवर हो जाएगी। यूनिट 2 में भी पिछली क्लास अगर आपने की है वेल एंड गुड, नहीं की है तो उसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं बुक से एक बार पढ़िए, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, टाइम दीजिए, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। और आज के बाद से बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए। बुक में जितनी चीज़ें दे रखी हैं उसी की शॉर्ट समरी, बहुत ही शॉर्ट, जो बिल्कुल रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, ज़रूरी हैं आपके लिए, उतना मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए, जो मैं बता रहा हूँ क्लास में समझा रहा हूँ समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, यू वॉन्ट मिस ऑन टू एनीथिंग, ठीक है, बहुत आसानी से सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। Okay, let's come back to the last topic of Unit 2, and that is key moments in the history of information literacy. तो अब मैं इसे वाइप कर रहा हूँ। जब भी क्लास हो तो आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, गुजारिश है कि आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएं, जो आपको लिखने लायक लगे, उन्हें ज़रूर लिख लिया कीजिएगा। मैं अलग से कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड करूँगा, कोई थर्ड पार्टी नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू एंड ओनली दैट मच इज़ रिक्वायर्ड। तो ये आप बस साथ साथ लिखते चलें, अपने हिसाब से रनिंग नोट्स बनाते चलें, और जब पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इसी से लिख सकते हैं। Okay, next. की मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो जब हम की मोमेंट्स की बात करेंगे, आप बुक पढ़िएगा तो उसमें बहुत लंबी कहानी लिखी हुई है। पहले किसने क्या कहा इसके बारे में, फिर किस ऑथर ने क्या कहा, फिर किसी रिसर्चर ने क्या कहा, फिर किसी रिसर्चर ने कहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा खासा कंटेंट है उसमें। तो इसमें कुछ कुछ मेन जो चीज़ें हैं उन्हें आप पढ़ लीजिएगा, कुछ साइलेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी में जो बिल्कुल जीरो लेवल से आज तक जो प्रोग्रेस हुआ है, तो उस जर्नी के कुछ साइलेंट
जो माइलस्टोन्स हैं बस उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो मोमेंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं इसकी हिस्ट्री के, वो आप पढ़ लीजिए और उन्हें याद कर लीजिएगा। एग्जाम में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, इफ इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लंबा कंटेंट लिख सकते हैं, शॉर्ट है तो छोटा लिख सकते हैं अगर हमें टाइम मिलेगा इफ रिक्वायर्ड। जैसे लेट्स से कि हमने किसी चीज में 10 पॉइंट्स मेमोराइज करने की कोशिश की, अब 10 पॉइंट्स हमने समझ लिए बट उन्हें याद रखने में मुश्किल हो रही है। एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आया और आप उन 10 पॉइंट्स को जानते हैं बट यू वर एबल टू प्रोड्यूस ओनली 7 ऑफ देम और 6 ऑफ देम, तो आपके 4 या 3 नंबर ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है। ये दिक्कतें बहुत से स्टूडेंट्स को फेस करनी होती हैं। आई होप कि आप अग्री करेंगे। आप समझ लेते हैं लेकिन आपको वो सारे पॉइंट्स शायद याद ना रहे उस वक्त। तो याद करने का क्या तरीका है? ऐसा तरीका कि फिर उसके बाद आप भूले नहीं। अगर वक्त बचता है तो मैं वो चीजें भी आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं बल्कि उसको याद भी करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक उस जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है, नॉट कंप्यूटर्स मेमोरी, आपकी ह्यूमन मेमोरी को, ठीक है। तो उसमें कुछ टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा अगर किसी ने मेमोरी की वर्कशॉप वगैरह की होगी, और अक्सर लोगों को जनरली मालूम नहीं रहता इसीलिए उसे अप्लाई नहीं करते हैं। दे आर इजी टू अप्लाई। तो अगर आप वो सीख लेंगे तो आपको इसी एग्जाम में नहीं किसी भी एग्जाम में काम आएगा, बहुत आसानी से आप फिर अच्छा स्कोर कर सकते हैं कम टाइम में ज्यादा पढ़ करके, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी करवा दूंगा। फिलहाल हम पढ़ते हैं। अब इसमें जो की मोमेंट्स हैं मैंने एक शॉर्ट समरी उसकी बनाई है जो आपके सामने रख देता हूँ, आप प्लीज इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा समझने का नहीं है, बस हिस्ट्री है, हिस्ट्री को एज इट इज आपको प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टर्म को सबसे पहले कब कॉइन किया गया, किसी भी चीज की शुरुआत, ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी का नाम आया कब, दैट इज द बिगिनिंग, वो आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और उससे आगे हम बढ़ते बढ़ते आज तक चलेंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, it was first coined by Paul Zurkowsky in 1974। इन्होंने एक रिपोर्ट लिखा था, उसी के अंदर ये टर्म यूज किया था। जस्ट अ मिनट, बैटरी लो हो रही है, लेट मी कनेक्ट दिस। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली बैटरी लो होने की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हुआ चार्जर कनेक्ट करते करते तक। तो लेट मी रीशेयर द स्क्रीन बिफोर आई प्रोसीड। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पहले से हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, प्लीज उन्हें ऐड कर लीजिए और
For official communication, you won't require those WhatsApp groups. Yes, they may be an additional help to you, but मेरे end से जो भी communication होगा, for that Google Classroom is sufficient. So if you are there in the Google Classroom, you don't need to worry about being there in WhatsApp group. If you are there, good. If you are not there, still you won't lose on to anything. I hope the screen is again visible to you. Yes, sir. Okay. So now let's proceed. So in his report, he mentioned this term information literacy, but his understanding of information literacy or the coining of the term was not in the sense of what we understand information literacy today, or even what classically it used to be understood. So the real advancement in the conceptual understanding of information literacy was heralded by Burke-Chanal in 1976. So just you need to memorize these names. इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, जो नाम जैसा है जिनका भी, ठीक है, तो वो नाम उनके फादर मदर ने दिया होगा, और because they don't belong to our geographical region, so those names will be difficult for us to memorize. Still we have to do that. There is no option. तो इन्होंने 1976 में कुछ कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई किए और एडवांसमेंट एक तरह का दिया इस पर्टिकुलर फील्ड में, इंफॉर्मेशन लिटरेसी की. तो इन्होंने कुछ की स्किल्स आइडेंटिफाई की. वो स्किल्स क्या थी? Skills, namely the ability to efficiently and effectively locate and use information needed for problem solving and decision making. इंफॉर्मेशन लिटरेसी के लिए इन्होंने कुछ की स्किल्स जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया कि ये होनी चाहिए. सो दैट वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट from the beginning when this term was coined. And then moving on, I'm not mentioning all the minute developments, rather the significant ones only. So first we talked about what happened in 1974, then 19. Remember the. We are moving on. Presidential Committee of Information Literacy final report by the American Library Association, ALA. This was done in 1989. This report was published in 1989.
In fact, it was the outcome of a series of reports. So, again, in the US, the Presidential Committee of Information Literacy came up with this particular report known as the final report by the ALA, American Library Association. I hope you have written that. Can I wipe from the top and then continue? Yes, sir. Yes, sir. नीचे वाली लाइन छोड़ दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे, उसके बाद उसे ही वाइप कर दूंगा, ऊपर से मैं वाइप कर रहा हूँ. कलर चेंज कर दूं, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा दिखने में, चलिए बदल लेते हैं कुछ. नेक्स्ट, डॉयल. इन्होंने 1992 में इंफॉर्मेशन लिटरेसी के मीनिंग को थोड़ा सा रिफाइन किया. The ability to access, evaluate, and use information from a variety of sources. डेट्स का ध्यान रखिएगा, 74, 76, 89, 92. हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं. Sorry, I cleared it by mistake. Let me bring it back. It's there. इसके बाद यूके के अंदर एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, SCONUL, ठीक है. सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज. So this society produced what was known as information skills in higher education. A SCONUL position paper. जी, जस्ट मिनट. नहीं, तबरेज नफीस सर का है ना. अच्छा. ओके.
तो इस पेपर की खास बात क्या थी कि इसमें कुछ पिलर्स आइडेंटिफाई किए गए। इस पेपर में सारी चीजों को सामने रखते हुए आई गेस कितने थे 7 कोर स्किल्स। तो इसमें 7 कोर स्किल्स आइडेंटिफाई किए गए, 7 कोर स्किल्स और पिलर्स। तो इनकी हेल्प से इस पेपर का कहना था कि जो डिजायर्ड गोल्स हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। Achieved through these 7 pillars. अच्छा, इसको भी मैं मार्क कर दूं। अब 1992 से हम 1999 तक आ गए हैं। 2000s में एंटर करेंगे, उसके बाद हम अपनी कहानी को स्टॉप कर सकते हैं। What I'm writing here is just a gist of what is written in the book. But book में वो काफी लंबी कहानी लिखी हुई है, उसमें कई सारी एडिशनल चीजें हैं, तो उसमें से मेन पॉइंट्स को मैंने निकाला। अब 2 और डेफिनेशंस हैं, थोड़ा सा लंबी है, इसीलिए उसको मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बुक में मार्क करा दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा और उसके साथ ही ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बुक ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक, सॉरी, ये यूनेस्को की 2003 वाली डेफिनेशन, ठीक है। तो ये आपके बुक में अगेन जो शेयर की गई ग्रुप में जो बुक, उसमें शायद पेज नंबर डिफरेंट होगा, बट आप इस टॉपिक पे जब आएंगे, जिस भी पेज नंबर पे होगा, ठीक है, वो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में लिख लीजिएगा। तो 2003 की मीटिंग में जो कि पराग्वे के अंदर हुई थी, वहाँ इस डेफिनेशन पे ये लोग एग्री किए। तो यूनेस्को की 2003 की डेफिनेशन ये है। इसके आगे चलें तो फिर जो एक कोलोकियम था जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे 2005 में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। तो उसके डिटर्मिनेशंस के बेसिस पे गार्नर ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है इंफॉर्मेशन लिटरेसी की। तो थोड़ी थोड़ी नई चीज़ों को एसिमिलेट किया गया। तो यहाँ तक 2006 तक की कहानी आप बता करके स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम की मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे तो उनमें मेन जो स्टेजेस आए हैं, उन स्टेजेस की हमने बात की है, ठीक है, कब कब क्या क्या हुआ है। विद दिस यूनिट 2 इज नाउ ऑफिशियली ओवर। आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 में क्या था, ये लास्ट टॉपिक था, है ना, की मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ठीक है। इसके बाद हम यूनिट 3 पे चलेंगे आगे। कोई क्वेरी हो आप लोगों की? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? वालेकुम सर। ठीक है, ठीक। तो नाउ सर लास्ट दो पॉइंट जो आपने लिखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, ओपन कीजिए ना। अच्छा, फिर से ओपन कर दूं? यस। इसका नहीं सर। अच्छा, मैंने जो लिखा है? यस सर। ये वाला? यस सर। थैंक यू सर। Okay, fine. So now let me start the recording and after that you can. अभी मत दीजिएगा अटेंडेंस, पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए।